नमस्कार, प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल पर आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को हार्दिक स्वागत, हार्दिक बधाई। यूट्यूब चैनल का नाम थोड़ा सा संशोधित किया गया है, जिसका नाम बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल रखा गया है। और आज के आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का थंबनेल मुख्यतः मुख्यमंत्री बिहार स्नातक इंटर बीए मैट्रिक इससे संबंधित कन्या उत्थान पर आज चर्चा हो रहा है और भी विशेष बात पर चर्चा होगी। कुछ सवाल लेंगे और धन्यवाद उन सभी छात्रों का जिन्होंने सवाल पूछने का अपना हौसला दिखाया। तो हमने यह सवाल का सिलसिला इसलिए जारी किया है कि मान लीजिए कि कुछ सवाल आपके अंदर होंगे जिसके जवाब और भी छात्र चाह रहे होंगे कि हम भी यह सवाल का जवाब जान लूँ। तो सबसे पहले मैं आज के मुख्य बिंदु पर चलता हूँ, उसके बाद मैं लिए चलूँगा आपके सवाल के दौर में। तो एक आग्रह है आपसे कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, मित्रों के साथ साझा करें और आप इस तरह की जानकारी पा सकते हैं मेरे यह बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल YouTube चैनल से। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं स्पष्ट बता दूं कि स्क्रीन पर आप यहाँ दिख रहा होगा आपको मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पासेड प्रोत्साहन योजना। और तो यह सबसे पहले 10th पर चर्चा कर लेते हैं। और आज का लाइव आने का मुख्य सेशन था, मेरा मुख्य सत्र, मुख्य बातें यह था कि बहुत सारे छात्र एवं छात्रा जो 19, 20, 21, 22 में भी पास किए और वह यह जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए कि क्या मैं भी इस योजना का लाभकारी हूँ। तो पहले मैं 10th पर चर्चा करता हूँ, उसके बाद आगे लिए चलूँगा। मैट्रिक 10th, मैट्रिक में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण सभी वर्गों को छात्र एवं छात्राओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 रुपया की राशि बिहार में दी जाती है। वहीं SC ST कैटेगरी के लड़कियां अगर दूसरे स्थान भी प्राप्त करती है तो उसे 8,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। अब आगे चलता हूं हम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आप स्पष्ट जान लीजिए कि केवल बालिकाओं के लिए है। यह योजना इंटर से लागू होता है, हालांकि चलता आंगनवाड़ी से ही है, क्योंकि कहीं कहीं हमने बोर्ड में भी पढ़ा था। तो इसमें जो भी छात्राएं या तो 2019, 20, 21, 22 अगर आप अविवाहित, बिंदु को नोट किया जाए, 19, 20, 21, 22 वर्ष में अविवाहित इंटर उत्तीर्ण किसी भी श्रेणी से किए हो, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आप किसी भी श्रेणी से पास किए हैं तो आप इस योजना के लिए लाभकारी हैं। बहुत सारे छात्राओं के मन में है कि मैं सेकेंड डिवीजन से पास किया हूँ, मैं थर्ड डिवीजन से पास किया हूँ, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूँ। तो आप किसी भी डिवीजन से पास किए हो, आप अगर उत्तीर्ण हैं तो आप इस योजना के लिए लाभकारी है, चाहे किसी भी डिवीजन से हो। मैं अपने ही महाविद्यालय में 2022 के लगभग 27 छात्रा है जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। 19, 20 में भी कुछ छात्राएं फॉर्म अप्लाई नहीं की है। 2023 में भी बहुत सारे छात्राएं फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखकर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो आप यह पता कीजिए कि आपके आसपास पड़ोस में वे कौन सी छात्राएं हैं
जो इंटर पास किया हो और फॉर्म अप्लाई नहीं किया हो। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात कि मैं कि किस सत्र को कितना राशि मिलेगा, एक और पॉइंट इसमें है। तो अगर आप 22-23 पास है तो 25,000 रुपया इंटर में मिलेगा, उससे पहले है तो 10,000 रुपया मिलता है। अब आ जाइए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्नातक। स्नातक के लिए मुख्य बिंदु है, नोट किया जाए। आप स्नातक के लिए मुख्य बिंदु यह है कि स्नातक जो भी 2022 में पास किए हैं उनके लिए सरकार का प्रावधान 50,000 रुपया है। आप किस डिवीजन से कन्याएं पास की है, लड़कियां पास की है, उससे मतलब नहीं है। सरकार आपको 50,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि देती है। उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है कि 5 मई, सॉरी गलती बोल दिए हैं, वो 2022 में जो पास किया हो उसके लिए है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि अब 19-20 वाले जो 19-20 में पास किए हों, 21 में पास किए हों, उनके लिए सरकार पुनः पोर्टल खोली है। आप 30/6/23 तक आवेदन कर सकते हैं। जो लड़कियां 25/4/18 से 31/3/21 तक आप किसी भी श्रेणी से स्नातक पास किए हैं तो आप पोर्टल पर कन्या उत्थान पोर्टल पर आवेदन नहीं किए हैं तो आपके लिए एक सुनहरा ऑफर है। आप किसी भी कंप्यूटर संस्था पर जाकर, किसी भी कंप्यूटर साइबर कैफ़े में जाकर 30/6/23 से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। यह एक बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का नोटिस है, रेखा कुमारी द्वारा भेजा गया है। आप इसको समझ सकते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर एक नज़र दौड़ाइए। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालय तकनीकी संस्थान से दिनांक 25/4/18 से 31/3/21 तक स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण वैसे छात्र छात्राएं जो किसी कारण से ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पाए, वैसे छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक मुश्त 25,000 रुपया, अब तो सरकार इस योजना को 50,000 कर दी है, दिए जाने के लिए मेधासॉफ्ट बिहार NIC.in के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन 19-20 के लिए लिंक 1 एवं लिंक 2 पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि 30/6/23 तक निर्धारित है। आवेदन की शर्त यह है कि कन्या यानी लड़की बिहार राज्य की अस्थायी निवासी हो। इस श्रेणी में 25/4/2018 से 31/3/21 तक राज्य सरकार अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालय तकनीकी संस्था समकक्ष उत्तीर्ण वैसे छात्राएं एवं पूर्व में ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन नहीं किए हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। यदि पात्र की लाभुक 30/6/23 तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो यह समझा जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है तथा दिनांक 30/6/23 के पश्चात उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि उन पुराने छात्राओं के लिए यह आखिरी मौका है। अब लिए चलते हैं हम सत्र के दौर में। अब मैं लिए चलता हूं सत्र के आखिरी दौर में सवाल सत्र पर। एक दीक्षा कुमारी और दीपमाला कुमारी द्वारा सवाल है कि सर BA फाइनल सत्र 19-22 का
कन्या उत्थान का फॉर्म कब से भरा जाएगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। बउआ बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सवाल मेरे पास आया। जो जिसका रिजल्ट अभी अविलंब दिया गया है उसके लिए पोर्टल तैयार नहीं हुआ है, सरकार अविलंब आपसे भी फॉर्म भरवाएगी और वह फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, वह फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। अब लिए चलते हैं, दूसरा सवाल है रागिनी कुमारी का। सर नया वाला नामांकन में मैं बीएससी कोर्स में जूलॉजी ऑनर्स लिया हूं, तो क्या मेरा सब्सिडरी इंग्लिश और बॉटनी हो सकता है। देखिए, पहले 3 वर्षों का कोर्स होता था टीडीसी, अब 4 वर्षों में तब्दील हो गया है। जूलॉजी के साथ तो बॉटनी सब्सिडी रहता ही है, लेकिन इस वर्ष से शायद नया प्रावधान है कि आप किसी भी विषय से सब्सिडी रख सकते हैं, लेकिन आपका कथन जायज़ है। इंग्लिश और बॉटनी सब्सिडी, इंग्लिश सब्सिडी नहीं हो सकता है, बॉटनी हो सकता है। इंग्लिश आपको MIL में जाना पड़ेगा। एक ओमनाथ जी का सवाल है, ओमनाथ कुमार, मेरा पार्ट 3 का रिजल्ट में पोर्टल पर पार्ट 1 का मार्क्स नहीं चढ़ा है, कब तक ठीक होगा। देखिए, अगर इस तरह के सवाल हैं कि आपका मार्क्स नहीं चढ़ा है तो आप अविलंब पार्ट 1 का मार्कशीट, पार्ट 2 का मार्कशीट और जो अभी पार्ट 3 का नेट पर दिया है वह लेकर महाविद्यालय के जाके शाखा में, यूनिवर्सिटी के शाखा में जाकर मिले और उसे सुधारने के लिए आवेदन दे, सुधर जाएगा। राखी कुमारी BSc पुराना कन्या उत्थान वाला लेवल 2 में है, कब तक क्लियर होगा। देखिए, जब अप्लाई हुआ था तो बहुत सारे कॉलेज का अस्थायी एप्लीकेशन नहीं होने के कारण ऑप्शन नहीं दिया था। अगर आपके कॉलेज का अस्थायी एप्लीकेशन होगा BSc साइंस विषय में तो आप छात्र कल्याण संघ ऑफिस यूनिवर्सिटी में जाकर मिले और वहाँ सुधारने लेवल 2 बढ़वाने के लिए अविलंब उनसे आग्रह करें, हो जाएगा। एक शिवम कुमार है फ्रॉम BMD कॉलेज कि सर हमें कॉलेज ट्रांसफ़र करना है, BPS कॉलेज महाविद्यालय में आना है, यहाँ हम आज तक अटके रह गए। देखिए, अब जब भी ऑनलाइन होता है तो सरकार आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप पहला प्राथमिकता किस कॉलेज को देते हैं। आप यह पहले जांचिए हमें किस कॉलेज में किस तरीक़ा की सुविधाएं प्राप्त हो रही है। अब इसी बार से है कि कन्या उत्थान में बहुत सारे छात्राएं जो कॉलेज अस्थायी एफिलिएशन में नहीं था उसका कन्या उत्थान का राशि नहीं मिल पाया। हालांकि मेरे महाविद्यालय बिरचंद पटेल महाविद्यालय के अस्थायी एफिलिएशन है, यहाँ मिलता है। तो आप जब भी नामांकन कराएं तो यह पहले देखें कि हमें किस विद्यालय में सुविधा हो सकता है। तो यह स्पष्ट है कि हमें नहीं, इस ट्रांसफ़र का कोई प्रावधान अभी नहीं है। वहीं प्रियांशु कुमार का सवाल है 19-22 के मार्कशीट और प्रोविजनल कब आएगा। देखिए, BA का देखिए अभी तो रिजल्ट ही दिया है, छप रहा होगा, कुछ समय लगेगी। तो हमें लगता है कि कम से कम 1 महीना के अंदर आपका प्रोविजनल BA पार्ट फाइनल ईयर का सत्र 19-22 का आ सकता है। वही सवाल है सोनी कुमारी का, सर 22-25 के परीक्षा पार्ट 1 का कब से होने की संभावना है। देखिए, अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है, 13 तक पुनः फॉर्म भरने का एक तिथि निर्धारित कर दिया गया है। तो बहुत जल्द हमें लगता है कि 25 या 26 से अनुमानतः परीक्षा लिया जाएगा। चिंकी कुमारी है कि सर एक्स वालों का परीक्षा कब से होगा पार्ट 1 का, और कौन कौन से सत्र के छात्र एक्स के फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, मुख्य सवाल, बढ़िया सवाल है। पार्ट 1 में 20 से 21, 21 से 22 सत्र के जो भी छात्र एवं छात्राएं पार्ट 1 में किसी कारण से परीक्षा प्रमोटेड रह गया होगा तो वह फॉर्म भर सकते हैं और आपका परीक्षा रेगुलर वाले के साथ ही शायद 26 या 25 से लिया जा सकता है। उसी में एक सवाल है कि सर एक्स प्रमोटेड और फेल क्या होता है। देखिए, एक्स रेगुलर वो होता है कि जो स्टूडेंट नामांकन करा लिए, रजिस्ट्रेशन करा लिए और वह फॉर्म नहीं भर पाए, वह एक्स रेगुलर होते हैं। प्रमोटेड किसी 1 या 2 विषय में कम नंबर होने के कारण, अनुपस्थित होने के कारण आपका नंबर नहीं चढ़ पाया, उसे प्रमोटेड कहते हैं। फेल जो पर्याप्त अंक जितना चाहिए उतना प्राप्त नहीं कर पाए तो आपका फेल में गिनती आएगा। तो बस इसी तरह सवाल का सिलसिला
हम जब भी लाइव आएंगे, आपको जब भी मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियो डालूंगा, आपका सवाल लूँगा और आपके सवाल से बहुत सारे छात्राओं का सवाल क्लियर होगा, जवाब प्राप्त होगा उनका। तो एक और आग्रह है कि अगर आपके पास पड़ोस के छात्रा या छात्राएं जो 22-25 में किसी भी महाविद्यालय में नामांकित है और उन्हें फॉर्म भरने की सूचना प्राप्त नहीं है, तो उनके लिए 13 तारीख आखिरी मौका है। आप कॉलेज जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर दें, ऑनलाइन महाविद्यालय के परिचार्ज के पोर्टल से किया जाएगा। बहुत सारे छात्र इसमें भी फंसते हैं कि सर ऑनलाइन क्या होता है, ऑफलाइन क्या होता है। तो इस तरह की चर्चाएं मैं जब भी आऊँगा, सबसे पहले तो आग्रह करता हूँ पुराने वाले छात्र, क्योंकि मैं स्क्रीन पर लगातार उसी चीज़ को दिखा रहा हूँ कि जो जरूरी है। इंटर वाले भी छात्राएं 19, 20, 21, 22 में पास है और ऑनलाइन नहीं किए हैं, तो अविलंब 15 से पहले कर ले, क्योंकि आपके लिए आखिरी मौका 15/6 है और स्नातक के लिए आखिरी मौका 30/6 है। तो मैं जब भी ज़रूरत लगता है कि आपके बीच आऊं और आपसे जो संबंधित बातें हूँ आपके सामने शेयर करूं, आपका सवाल लूँ, जवाब प्रस्तुत करूं और आपको संतुष्ट करूं, तो पुनः मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल BPS कॉलेज ऑफिशियल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद, आप इतना महत्वपूर्ण समय दिए, अंत तक इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।